गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट थर्ड है आज। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट SFC, स्मॉल स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है इंडियन गवर्नमेंट की, स्टेट फाइनेंशियल गवर्नमेंट एक्ट इन 1951 ऑल ओवर द स्टेट में, पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स में अप्लीकेबल होती है। लोन सेंशन अमाउंट मिनिमम होता है 50 lakhs और मैक्सिमम इज़ अप टू 5 करोड़। इनकी वर्किंग तरीके हैं, क्या क्या इनके प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। दिस होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे के कारण उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से डिपेंडेंट होती है। उनके रूल्स के, उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करना होता है और इसी कारण सारे डिसीजंस पॉलिटिकल फैक्टर्स के हिसाब से मैनिपुलेट भी होते हैं। इसी कारण ब्यूरोक्रेटिक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं और लोन प्रॉपर टाइम पे फॉर द प्रॉपर राइट पर्सन ऑन द राइट टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती हैं चीज़ें। गवर्नमेंट के ऑफिसेज बहुत ज़्यादा वीकेंड करप्ट बोल सकते हैं इंडिया में, इसलिए इस कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं SFC को। नाउ हमारी 4th नंबर के इंस्टीट्यूशन के बारे में आज पढ़ते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इससे आप समझ ही रहे होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब कि छोटे स्तर की इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट कराने के लिए जो कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, इट इज़ SSIDC, तो या फिर SIDC, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एग्ज़ाम में भी आपसे डायरेक्टली हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ SIDC, एक्सप्लेन इन ब्रीफ या एक्सप्लेन इन शॉर्ट, या फिर राइट्स इस फंक्शन या रोल, जो भी हैं इसे पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टोटल पूरा लिखे हैं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो इनके कुछ नाम हैं SIDC, SIIC, SSIDC। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट के, कंपनी एक्ट के अंडर ये सेटअप करी गई थी। हैज़ होली ओन्ड अंडरटेकिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, SIDC हेल्प्स इन डेवलपिंग। SIDC कहाँ कहाँ हेल्प करती है हम ये देखते हैं। लैंड में हेल्प करती है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग्स में। प्रोवाइडिंग डेवलप्ड प्लॉट्स, मतलब कि एक डेवलप्ड प्लॉट्स को प्रोवाइड करने में आपको हेल्पफुल होती है। टुगेदर विद द फैसिलिटीज़ लाइक रोड, पावर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड अदर एमिनिटीज़, जो भी चीज़ें आपकी कंपनी के अंदर आपको कंपनी को स्मूथली रन करने में हेल्प होती हैं, उन सभी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में SIDC आपको हेल्प करती है। उनमें सब चीज़ आ जाती है, रोड्स आ जाते हैं आपके इंडस्ट्री कंपनी के इर्द गिर्द, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एक्सेट्रा। They also extend assistance to small scale sector by way of term loans, सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी एंड प्रमोशनल सर्विसेज, मतलब कि एक टर्म लोन के लिए भी आपको हेल्प करती है और प्रमोशनल सर्विसेज, आपकी कंपनी के प्रमोशन सर्विसेज में भी आपको हेल्पफुल होती है SIDC। 11 आउट ऑफ 28 SIDCs, मतलब कि 28 SIDCs इन पूरे इंडिया में हैं इन द कंट्री, ऑल्सो फंक्शन एज SFCs एंड आर टर्म्ड एज ट्विन फंक्शन ऑफ IDC। मतलब कि 28 SIDCs कंट्री में हैं, उसमें से 11 फंक्शन किस तरीके से फंक्शन करती हैं, SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के हिसाब से भी फंक्शन करती हैं। उसको ट्विन्स भी कहा जाता है IDC का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इस्टेब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 1956, स्टेट गवर्नमेंट कैटर्स स्मॉल, टाइनी एंड विलेज इंडस्ट्री इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट विलेज के एरियाज़ में या और छोटे, या फिर एक स्मॉल कैटरर्स जो होते हैं, स्मॉल जगह, स्मॉल जो छोटे छोटे इलाके होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको भी एक डेवलप करने में, वहाँ एक अपनी प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में हेल्प कराती है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो परफॉर्म होती हैं SSIDC के तरफ से।
प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी करा जाता है रॉ मटेरियल का सप्लाई प्रोवाइड करा जाता है SIDC के तरफ से। सप्लाई ऑफ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस, मशीन की सप्लाई ऑन हायर परचेज बेसिस भी हेल्प कराई जाती है SIDC की तरफ से। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, कंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करा जाता है, एक प्रॉपर आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो भी आप कराना चाहते हैं, जिस तरीके से आपके प्लांट को आप मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों में आपकी मदद करते हैं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ SSI, ओके। तो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सारे मार्केट को असिस्ट कराते हैं। आपके प्रोडक्ट की जितनी भी मार्केटिंग, प्रमोशनल, एडवर्टाइजिंग या जो भी चीज़ें में आप वो उनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो SSIDC आपको हेल्प करता है उन सभी चीज़ों में। एक इसका डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स SIDBI की, अपन वो देखते हैं। जैसे मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, जो भी प्रमोटर है उसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। जैसे नया प्रोजेक्ट के लिए 33%, लोअर कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वेल परफॉर्मिंग कंपनीज, अदर के लिए 25% होता है मिनिमम, और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए 33% होता है फॉर दी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। पीरियड ऑफ लोन एंड लिमिट, क्या पीरियड होता है, आपको कितने टाइम के बीच में लोन चुकाना होता है। मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 8 to 10 years फॉर टर्म लोन एंड नॉन एक्सीडिंग 18 months, मतलब कि 6 मंथ होना चाहिए मिनिमम, या फिर 8 से 10 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 18 मंथ, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। अपफ्रंट फ़ी जो नॉन रिफंडेबल होती है, अपफ्रंट मतलब कि एक आप कमीशन बोल सकते हैं। 1% ऑफ द टर्म लोन सेंशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ लोन, सपोज कि 1 करोड़ रुपए आपको सेंशन करा गया SIDBI की तरफ से या उसके बिहाफ पे, तो 1% विल बी द अपफ्रंट फी विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ओके। तो हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में बताऊंगा, ओके। थैंक यू।